गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। हम यूनिट फर्स्ट में लेसन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। अब जो सेकंड टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि एज अ बायोलॉजिकल और मेडिकल स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने परिवार को जो कोविड-19 है उसके बारे में उन सबको क्या करना है, सबको जागरूक करना है। आपको उन्हें बताना है क्या है वायरस, कैसे फैलता है। वैसे तो आप न्यूज़ चैनल न्यूज़ पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप एक मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो आपको अपने परिवार में इसके बारे में बताना चाहिए, क्या इसके इफेक्ट्स हो रहे हैं, हम कैसे इससे बच सकते हैं। आपको भी अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। साथ में जो भी हम स्पेशली जो बाहर से फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी लेके आ रही है, जो पैकेट्स पाउचेस हम लेके आते हैं, उनको स्पेशली आपको क्या करना है, स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज आप वेरियस मेथड्स होते हैं, जैसे स्टरलाइजेशंस के आप हीट स्टरलाइज, हॉट वाटर, जैसे हम हॉट वाटर से स्टरलाइज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको अच्छे से वॉश करना है। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो स्टेट है वो सभी वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए प्रोडक्शंस करता है। जैसे हरियाणा को मेनली गेहूं के लिए बोला गया है कि गेहूं के लिए उत्पादक है, तो इसी तरह जरूरी तो नहीं सारे फ्रूट्स सारे वेजिटेबल्स हैं वो सारे हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट से ही सारे कलेक्ट के गाँव से इनकी खेती करके वो आ रहे हों। लेकिन जो ये फ्रूट्स हैं वी डोंट नो फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, कहाँ से ये आ रहे हैं, कौन कौन इनको टच कर रहा है, किन किन के हाथ इन पे टच हो रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए आपको क्या करना है, जो भी पैकेट्स आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, लेकिन अगर फिर भी आप पूरी प्रोटेक्शंस यूज करो तो, लेकिन जो भी बाहर से आउटकम्स जो भी आ रहे हैं तो उनको क्या करना है, आपको स्टरलाइज करके ही यूज करना है। और अपनी फैमिली में ये सारी गाइडलाइंस आपको उनको बतानी है। ठीक है, ये मेरा आज का कोविड-19 का, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आप अपनी फैमिली को, अपने आप का ख्याल रखेंगे, अपने फैमिली को इसके प्रति जागरूक रहेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, और साथ में जो भी स्टरलाइजेशंस हैं, सैनिटाइजिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में हम किस किस की बात करेंगे? पेयर्स ऑफ ओवरी, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, टेस्टिस थी, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मेमरी ग्लैंड्स। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है ये किस किस को सपोर्ट करता है? गैमेटोजेनेसिस को, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी एंड बर्थ। ठीक है, उसके बाद है, पहले हम डायग्राम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, डायग्राम आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है इस डायग्राम की। अब देखो, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का जो डायग्राम है वो देखते हैं। देखो, हमने ऊपर बात की थी कि जो पेयर्स हैं, ओवरीज, ओवरीज क्या है, हमेशा पेयर्स में, इसमें पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। दोनों साइड्स क्या है, ओवरी प्रेजेंट है। और पेयर्स ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लैपियन ट्यूब। तो दोनों तरफ देखो फ्लैपियन ट्यूब्स हैं, मैं आपको यहां लेबलिंग करके बता देती हूँ। फेलोपियन ट्यूब हैं, दीज आर ओवरी। ठीक है, अब जो ये फ्लैपियन ट्यूब है इसके भी फर्दर क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, जो हम आगे आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको अभी दिखा देते हैं। दिस इज आइस्थेमस, एम्प्यूला एंड इनफेंडिब्यूलम्स। इनफेंडिब्यूलम, ये 3 पार्ट्स किसके हैं, फ्लैपियन ट्यूब के। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो क्या करता है, यहां से ये क्या होते हैं, फिम्ब्रेट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो एग से क्या या ओवरी से क्या लेती है, एग, यहां से एग ट्रांसफर करती हैं किसको, जो फ्लैपियन ट्यूब्स हैं। फ्लैपियन ट्यूब्स फर्दर सेकेंड पार्ट एंड देन ये थर्ड पार्ट जो आपको बताया है कि इनफेंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस, तो इनको क्या करती है, यहां से
ट्रांसफर होके यहाँ क्या है, ये क्या है, यूट्रस। और ये जो लाइनिंग दिखा रखी है ये क्या है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। अब ये जो लेयरिंग होते हैं ये भी 3 टाइप्स की होती हैं यूट्रस की। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो बाहर की है दिस इज वन पेरीमेट्रियम। जो बीच वाला पार्ट है, टिश्यूज हैं, ये है मायोमेट्रियम। और ये जो लाइनिंग आपको दिखा रखी है रेड सी, दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। अब जब यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है इसमें क्या होती है, साइक्लिक चेंजमेंट आता है। वहीं से मेंस्ट्रुएशंस, मेंस्ट्रुसाइकल्स जो होती है वो उसमें जो चेंजेस की वजह से जो होता है वो पूरा ये पीरियोडिक उसकी साइकिल चलती है। तो ओवरीज के बारे में ही बात करते हैं। फर्दर पार्ट्स हैं इसके सर्विक्स कैनाल्स एंड वेजाइना। देन क्या होता है, हेमन। राइट। अब ओवरीज की बात करते हैं। ओवरीज क्या है, जैसे टेस्टिस क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, तो ओवरीज क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। गैमिट्स, ओवरी के पास कौन सा गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, ओवम। ओवम और एग जिसको हम बोल सकते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स, इसकी जो लेंथ है 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ है। और ओवरिन्स के पास जो स्ट्रोमा होता है, मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा, ये पोरिफ्रल कॉर्टेक्स एंड मेडुला का बना होता है। उसके बाद है जैसे ओविडक्ट की हम बात करें, ओविडक्ट्स की जो लेंथ होती है, कितना लेंथ होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और जो ऑलरेडी आपको बता चुका कि ओविडक्ट्स को हम फिलोपियन ट्यूब्स ही बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं, एग को वहां से फिम्ब्रे प्रोजेक्शन से वहां से कैरी करके यूट्रस में लेके आते हैं। और वन मोर थिंग आपको ये बता दें, ये जो फर्टिलाइजेशन होती है जहां जब स्पर्म आता है मेल की बॉडी से, मीन्स इंसेमिनेशन के टाइम जो फर्टिलाइजेशन होती है वो हमेशा किस में रहेगी, जो प्लेस वो क्या है, फ्लैपियन ट्यूब। राइट। फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ होगी, फ्लैपियन ट्यूब में। आप ये याद रख सकते हो, फर्टिलाइजेशन एफ फ्लैपियन ट्यूब, टिक याद रखने का आपका एक छोटा सा ट्रिक। उसके बाद आता है यूट्रस। यूट्रस को हम वॉर्म भी बोल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, इन फ्यूचर, इन फर्दर। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपको एंडोमेट्रियम बताया था कि ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम्स, एंडोमेट्रियम्स तो साइकिल्स चेंज चले जाता है। जो पेरीमेट्रियम ये क्या होता है, बहुत ही थिन होता है और एक्सटेंडेड मेम्ब्रेन होती है, लार्ज टिश्यू की बनी होती है। उसके बाद है ये टिश्यूज हैं, टिश्यू से बनी होती है। मायोमेट्रियम, इसको हम मिडल लेयर है, थिक होती है थोड़ी, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था। और इसका काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है किस टाइम, डिलीवरी के टाइम। और एंडोमेट्रियम जो आपको बताया था कि ये ग्लैंडुलर टिश्यू की होती है, कवर्ड यूट्राइन वॉल को ये कवर करती है, जैसे आपको दिखा रखा था वहां पे इस टाइप से, ठीक है। और ये अंडरगो पीरियोडिक चेंज, इसमें क्या होता है, पीरियोडिक चेंज के अंडरगो चलती रहती है। एंडोमेट्रियम्स की जो फॉर्मेशंस है, इसका डिजनरेशन होता रहता है। उसके बाद सर्विक्स क्या है, एक नैरो कैनाल होती है जो आपको डायग्राम में दिखाया था, ये कनेक्ट करती है यूट्रस को वेजाइना से, ठीक है। सर्विक्स कैनाल एंड बर्थ कैनाल। सर्विक्स कैनाल तो कैविटी ऑफ सर्विक्स, एंड बर्थ कैनाल जहाँ से बेबी को बर्थ हो। उसके बाद आता है कि एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया के, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का जो बाहर का एक्सटर्नल पार्ट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया मिनोरा, हाइमन्स एंड क्लिटोरिस। ये क्या होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, ये तो क्या होते हैं, ये जो स्किन होती है वो हेयर से कवर होती है, ठीक है। और ये मेजोरा मिनोरा ये क्या है, ये फोल्डेड स्किन होती है, ठीक है, जो वेजाइना को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। हेमन क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो वेजाइना को कवर करके रखती है। और जैसा कि आप एनसीईआरटी बुक में दिखाया कि अगर कोई साइकिलिंग करता है या फिर हॉर्स राइडिंग वगैरह है, तो उससे क्या है कि अगर उसकी मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है तो ये कोई सिंबल नहीं है प्रेजेंस ऑफ ऑप्शंस का कि दिस फीमेल इज वर्जिन और नॉट। Sometimes it breaks down during the horse riding and cycling, और ये कोई फर्स्ट सिंबल नहीं होता इंसेमिनेशंस का कि और इंटरकोर्स का। क्लियर। उसके बाद क्लिटोरिस,
ये यूरेथ्रल ओपनिंग जंक्शन होता है। उसके बाद आता है मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स जैसा कि आपने मैमल्स, तो वहीं से वर्ड है मेमरी ग्लैंड, जहां स्तनधारी, तो जो मिल्क प्रोड्यूस करे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल्स जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं पेयर्स में प्रेजेंट होंगी, और इसमें फैट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और ये जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, इनके टिश्यूज, फैट और टिश्यूज पे डिपेंड करता है ब्रेस्ट का साइज। 50 to 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, और इनका जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है उसको हम एल्वोली बोलते हैं। और ये क्या सीक्रेट करते हैं, मिल्क सीक्रेट करते हैं। और मिल्क सीक्रेट किसमें स्टोर होता है, ल्यूमन में। जब ये मेमोरी डक्ट्स, आप सारी मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन करती हैं तो एक एम्प्यूला बनता है, और सारे एम्प्यूला मिलके क्या करते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट, जो लेक्टिफेरस डक्ट में कन्वर्ट होता है और जो क्या होता है, मिल्क को सक किया जाता है। क्लियर? इसका आप डायग्राम अपनी एनसीईआरटी बुक या फिर वो जो भी हेल्प बुक है आपके पास, वहां से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। एंड उसके बाद पॉइंट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल सभी कहाँ बात कर रहे हैं इसकी हम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बताया था ना आपको, पीरियोडिक चेंजमेंट। क्लियर? एंडोमेट्रियम। अब जो मेंस्ट्रुअल है वो प्रोडक्शंस ऑफ oocytes एंड प्रिपरेशंस फॉर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। एक तो इसमें oocytes की एंड जो प्रिपरेशंस फॉर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। अब है ये साइकिल कितने टाइम चलती है, 20 to 30 डेज रिपीट होती रहती है। वन साइकिल से वन ही एग क्या होता है, रिलीज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1 मंथ। एक साइकिल से जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो जो सिर्फ एक बार जो दोनों ओवरी हैं लेकिन ओनली सिंगल एग है वो रिलीज होता है। वन टाइम में सिर्फ वन ही एग रिलीज होता है। मेंस्ट्रुएशंस क्या है, जैसा कि आप 8th क्लास में ही पढ़ा था, 10th में भी, एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जो ब्लड है वो रिलीज होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती हैं और ब्लड रेगुलर डिस्चार्ज होता है 4 to 5 डेज फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना से। एंड मिनार क्या है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशंस, जब प्यूबर्टी एज, जो गर्ल्स की प्यूबर्टी एज है, जब उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो फीमेल है वो उसका बिगिनिंग साइन है किसका, रिप्रोडक्टिव एज का। उसके बाद है, ये जरूरी नहीं है कि सब गर्ल्स जो 13 की हो गई आज तो उनको, अगर उनकी सेम डेट बर्थ है तो ऐसा नहीं है कि सबका जो मेंस्ट्रुएशन मिनार्क जो टाइमिंग पीरियड है वो सबका सेम होता है। ये वेरी करता है, हो सकता है स्ट्रेस हो या फिर उस कोई भी इमोशनल, क्योंकि ये हार्मोनल पर डिपेंड करता है, इस वजह से ये वेरी करता है पर्सन टू फीमेल। क्लियर? प्यूबर्टी एज जो फीमेल की होती है तब ये स्टार्ट होता है। मेनोपॉज क्या है, स्टॉप मेंस्ट्रुएशंस, ये भी वेरी करता है, जरूरी नहीं सभी फीमेल जो 45 की हो गई उन सब का 45 के होते ही वो मेनोपॉज हो जाएगा, लेकिन ये वेरी करता है जिस तरह मिनार्क वेरी करता है। लेकिन हम एक जो इसकी जो एज है अगर वो एवरेज एज कैलकुलेट करें 45 to 50 years, ये ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द हार्मोन्स, स्ट्रेस, दीज ऑल आर द रीजन्स बिहाइंड इट। देन मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये मेंस्ट्रुअल फेज कौन कौन से हैं, 4 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल, follicular phase, ovulations, and last one is luteal phase. Before starting this phase, I will also guide for you what is the procreations during the menstruations for a girls, for a female, for a woman's. You personally hygiene your all the parts. Neat and clean your body. Take healthy foods. Avoid junk foods.
अब हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। आपको बताया था 4 मेंस्ट्रुअल फेज हैं। तो हम जो ये साइकिल बताई थी, जो आपको बताई थी 1 to 30 डेज के अंदर ये होती है, रिपीट होती है। देखो 1 to 5, 1 2 3 4 5 डेज। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको हमेशा 5 डेज ही मेंस्ट्रुएशंस रहें, या इसका सेकंड वर्ड हम यूज़ करें पीरियड। ज़रूरी नहीं कि ये 5 डेज ही मेंस्ट्रुएशंस रहे, किसी का 4-5 रहता है, किसी का 5 to 7 रहता है, ये भी वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद देखो फर्स्ट फेज को हमने मेंस्ट्रुअल फेज बोला। मेंस्ट्रुअल फेज क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो ब्लड है, जो ब्लीडिंग होती है वेजाइना से, वो डिस्चार्ज होती है। क्लियर? यहाँ पे अब हम हार्मोन्स की, अब ये सारा रेगुलेट करता कौन है? हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो इनको क्या करती है, इसकी सीक्रेट करती है। और दूसरे हैं कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल्स 1 to 5 डेज में होता है, इसमें FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का जो पीक होता है वो क्या होते हैं? बिल्कुल लो। ठीक है, और 2 more hormones, estrogens and progesterones. Here estrogens and progesterones have also low, no peaks, but when the, अगर हम फेज 2 की बात करें, फेज 2 क्या है हमारा? फॉलिकुलर फेज। तो ये फॉलिकुलर कब होता है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 जो 6 से लेके 13 का जो फेज होता है उसको हम फॉलिकुलर फेज होते हैं। इसमें क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, वो क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो उसकी पीक बढ़ जाती है, और साथ में एस्ट्रोजन की प्रोडक्शंस होती है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है उसकी प्रोडक्शंस होती है। उसके बाद फिर फेज आता है कौन सा? थर्ड फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशंस टाइम जिसको बोलते हैं। अब ये जो ओव्यूलेशंस टाइम है, इसमें क्या होता है? FSH और LH दोनों की जो पीक है वो हाई होती है, और इसमें ओव्यूलेशंस में जो हार्मोन्स काम करता है वो करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्लियर? ओव्यूलेशंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा हार्मोन है? LH। ठीक है, अब जो ओव्यूलेशंस के टाइम बताया गया, ओव्यूलेशंस के टाइम क्या होता है? अगर ओव्यूलेशंस के टाइम इंसेमिनेशंस होता है, फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की, तो क्या होते हैं? द फीमेल्स आर प्रेग्नेंट। इफ प्रेग्नेंट होने के बाद क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम्स की फॉर्म में। यहां तक जो सेकेंड फेज है, ग्राफियन फॉलिकल्स, प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes, ग्राफियन फॉलिकल्स की यहाँ मैचुरेशन, यहाँ सेकेंड फेज में ग्राफियन फॉलिकल्स जो बनते हैं, उसके बाद ओवा रिलीज होता है। ओवा रिलीज कब होता है? ओवुलेशंस के टाइम। उस टाइम ओवा रिलीज होता है। उस टाइम अगर इंसेमिनेशन हो, मीन्स स्पर्म एंट्री करे, तो उस टाइम क्या होती है? ओवुलेशंस होती है। उस टाइम उनकी फर्टिलाइजेशन, प्रेग्नेंट होना पॉसिबल है। पूरे कंप्लीट 100% चांसेस होते हैं। उसके बाद जो थर्ड फेज के बाद अगर ग्राफिन मैच्योर ग्राफिन फॉलिक्यूल्स है, ओवा रिलीज हो गया, तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम्स बनते हैं। फोर्थ फेज कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है, और जो एंडोमेट्रियम्स है, जो यूट्रियस है, वो बिकम कैपेबल्स, और इसमें जो वोटरी डिस्चार्ज होता है और वो प्रेगनेंसी को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। क्लियर? फोर्थ फेज में प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शंस का, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है उसकी प्रोडक्शंस होती है। ये तो बात हो गई अगर एग रिलीज हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। अगर एग रिलीज नहीं होता, द क्वेश्चन इज अराइज, व्हेन एग इज नॉट रिलीज व्हाट हैपन? व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज व्हाट हैपन? जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये साइकिल कंटिन्यूस नेक्स्ट मंथ चली जाएगी। और अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो जो सेकेंड मंथ होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशंस अगर नहीं होता, तो वो साइन होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी का। सेकेंड टाइम अगर मेंस्ट्रुएशंस नहीं होता, दिस इज द फर्स्ट सिंबल, फर्स्ट साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट इस टाइम फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये साइकिल सेकेंड मंथ नहीं होगी और प्रेग्नेंट प्रोसेस आगे
चलती रहेगी। क्लियर? उसके बाद है यहां तक तो हमने पढ़ा मेंस्ट्रुएशंस। अब जो टॉपिक है वो है हमारा, हम किसकी बात करेंगे? गैमेटोजेनेसिस की। क्लियर? गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट फॉर्मेशंस। और गैमेट क्या है हमारे? स्पर्म एंड ओवा। और गैमेट को बनाता कौन है? गोनाड्स। अब ये गोनाड्स क्या है हमारे? टेस्टिस एंड ओवरी। क्लियर? टेस्टिस ओवरीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गैमेट्स। गैमेट्स क्या है हमारे? ओवा एंड स्पर्म। और जब दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जब स्पर्म गैमेट्स बनेंगे उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। और जब एग ओवा बनेगा तो उसको हम oogenesis बोलेंगे। क्लियर? तो अब हमें सबसे पहले स्पर्म और ओवा का डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस होती कैसे है। क्लियर? लुक एट, सबसे पहले हम स्पर्म का डायग्राम देखेंगे। ठीक है? फिर देखेंगे ये इसकी प्रोडक्शंस कैसे होती है। देखो स्पर्म में क्या क्या होते हैं? एक हेड पार्ट होता है, नेक होती है, उसका मिडल पार्ट होता है, और क्या होती है उसकी? टेल। क्लियर? जो हेड पार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? हेड पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? एक्रोजोम्स। एक्रोजोम्स क्या करता है? जो ओवा है, ओवा जो नेपेलासुडा, ठीक है, उसको ओवा की जो लेयरिंग है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। क्लियर? हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद क्या होता है? नेक। ठीक है? नेक के बाद है मिडल पीस। मिडल पीस में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो इसको पावर हाउस जिसको हम बोलते हैं, जिसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। देन द पार्ट इज टेल। टेल क्या करता है? इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। क्लियर? दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पर्म्स। You will practice this diagram in your notebook. All the diagrams you will practice in your notebook. Then the diagram of ova. ova में जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी oocytes बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बने, फिर सेकेंडरी टर्चरी फॉलिकल्स बनते हैं, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, और फिर क्या होता है? ओवम रिलीज होता है और फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम्स में चला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिखा रखा है इसमें ये एक ओवरी का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ओवा रिलीज होता है, और जो ओवा रिलीज